Friends, in previous classes you have studied about the first and second chapter. Today we will start the third chapter, that is the linear equation in two variables. ठीक है? We already know that about the linear equation two variables means general form of the linear equation in two variables is that कि ax plus by plus c equal to 0. इस फॉर्म में आपने इक्वेशन बहुत सारे देखे होंगे. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल है. और लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो 1 है. डिग्री 1 होने का इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, सीधी सी बात. अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं. ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. इन 9th क्लास वी हैव ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो सेम ऐसे ही कि क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की. इसकी बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सेम ऐसा ही दूसरा, इसको अगर हम a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 करके मान लें तो दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दो लीनियर इक्वेशन है. इन दो लीनियर इक्वेशंस में इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं जिनके तहत इन लीनियर इक्वेशंस का क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा. पहली कंडीशन ये कहती है कि a1 अपॉन a2 if a1 अपॉन a2 does not equal to b1 अपॉन b2. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है कि इसकी ये जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे यूनिक सॉल्यूशन. सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें. यहाँ पे क्या मिलेगा? एक सॉल्यूशन. सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर आपस में इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस कंडीशन में साइलेंट अगर इफ दूसरी कंडीशन ये है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उस कंडीशन पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. और थर्ड कंडीशन ये है कि इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2, इस कंडीशन पे नो सॉल्यूशन. क्या होगा? नो सॉल्यूशन. इस कंडीशन पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले. सीधी सी बात है कि अब इन सॉल्यूशंस को देख करके हम इन लाइंस, ये लीनियर इक्वेशन है तो एक हमें लाइन देता है. अब ये लाइन अगर हमें दे रहा है तो सीधी सी बात है कि अगर इनका जो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये लाइन एक दूसरे को, जैसे दो लाइन है,
एक पहली लाइन ये लाइन, तो ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। दूसरी कंडीशन दी थी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली वाले सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो वो लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगी। कैसी होंगी? कॉन्साइड लाइंस, मतलब एक दूसरे पे, जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी। पूरी की पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर एक क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। तीसरी चीज है कि इफ a1/a2 does not equal to b1/b2 इक्वल टू b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इस कंडीशन पे हमें जो लाइन मिलने वाली है वो कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये चीज हमने आपको बताई, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको समझिए। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करना है हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू।